बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज आप लोगों की एक्सरसाइज है जी, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 देखें इसका। एक्स रेज पावर 15 वाई रेज पावर 35 ओवर जी रेज पावर 20 और बेटे स्क्वायर रूट की वैल्यू गिवन है 5। ये एक आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। रेडिकल क्या है बेटे, ये देखें, ये जो आपके पास साइन है ये वाला, इसको हम रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो जाए उस एक्सप्रेशन को बेटे हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बेटे कन्वर्ट करना है इसको, तो यहाँ पर जो भी स्क्वायर रूट की वैल्यू गिवन होगी वो बेटे 1 ओवर करके आ जाएगी। मतलब कि अगर यहाँ पे 5 है 1 ओवर 5 आ जाएगा, अगर 3 है तो 1 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर 4 है 1 ओवर 4 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर 5 था तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये 1 के नीचे आ जाएगा, ये 1 ओवर 5 बन जाएगा। उसके बाद बेटे क्या है, पावर के ऊपर पावर्स आ जाएं तो पावर्स आपस में बेटे मल्टीप्लाई होती हैं। पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। चूंकि 1 ओवर 5 ये पूरी एक्सप्रेशन की क्या है, पूरी फ्रैक्शन की पावर है, तो इसलिए ये जो 1 ओवर 5 है ये सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये देखिए बेटे, 5 3s are 15, 5 7s are 35, 5 4s are 20। यहाँ से बेटे आ जाएगा आपके पास एक्स रेज पावर 3, वाई रेज पावर 7 और जी रेज पावर 4। ये बेटे आपका आंसर था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 देखें। 27 होल पावर 2x और बेटे ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है आपके यहाँ पर 3 है, इसको क्यूब रूट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये था, ये 5th रूट है और ये क्या है, क्यूब रूट। हमने क्या किया, यहाँ पे एक 27 के बेटे फैक्टर बनाए। 27 के जैसे ही फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास आ गया 3 रेज पावर 3 होल पावर 2x और ये आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3। तो बेटे ये एक आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। तो ये जो 3 है क्या हो जाएगा, 1 ओवर 3। ये बेटे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। उसके बाद ये देखें, पावर के ऊपर पावर्स आ जाएं, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। 3 2s are 6x। फिर फर्दर पावर है तो ये पावर 6x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर 3 के साथ। ये देखिए, ये कैंसिल आउट हो रहा है। 3 1s are 3, 3 2s are 6। ये बेटे 2x आ जाएगा आपके पास, 3 रेज पावर 2x। ये आपका आंसर है। लास्ट पार्ट देखें इसका। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज पावर n प्लस 2 ओवर 3 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज पावर n। ये देखिए, आपको इस क्वेश्चन में ज़रा इसका फॉर्मेट देखें क्या है, 3 रेज पावर n, 3 रेज पावर n, 3 रेज पावर n। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है कि ये जो 3 की पावर है n प्लस 2, इसको भी बेटे अलग अलग कर लें। n प्लस 1 जो पावर है इसको भी क्या कर लें, अलग कर लें। कैसे, ये देखें, 6 मल्टीप्लाई, ये था आपके पास 3n प्लस 2 ओवर, ये देखें n प्लस 1 है आपके पास। इसको बेटे यूँ लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है बेसिस सेम हो, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। इसके बाद 3 रेज पावर n प्लस 1 को यूँ लिखा जा सकता है माइनस ये 3 रेज पावर n। बिल्कुल बड़े इसी तरह 3 रेज पावर n प्लस 2 का मतलब ये है कि आपके पास बेसिस सेम है, जबकि दरम्यान में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। बेसिस सेम हो, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो इट यानी कि इस स्टेप को हमने यूँ लिखा, हमने इसको रिवर्स किया है, इसको यूँ बेटे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये देखें 3 रेज पावर n, 3 रेज पावर n, ये बेटे कट जाएगा तो बच जाएगा आपके पास 6। 3 स्क्वायर का मतलब ये है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, और ये 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटे आपके पास। यहाँ पे हमने क्या किया था कि 3n बेटे कॉमन लिया। जब हम 3n यहाँ से कॉमन लेंगे तो ज़ाहिर 3n बाहर क्या बच जाएगा, 3 माइनस 3n बेटे बाहर था ना, तो ये सारी टर्म बाहर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। 3 माइनस 1 किसके इक्वल है बेटे, 2 के। ये देखें, ये फर्दर कैंसिल हो रहा है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 9 3s are 27। ये बेटे आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।